पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में क्या अंतर है। देखिए, हमने जितने भी अंतर इन दोनों के बीच बताया है, इसमें से 2-3 अंतर आप लोग अपने तरफ से पढ़ करके इसमें ऐड करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2-3 अंतर हम जानबूझ करके छोड़ दिए कि आप लोग इसको पूरा कीजिए। एक बात और है कि इस में जो क्वेश्चन पूछने का जो प्रक्रिया है, उसमें हमने देखा है कि कभी कभी आपको सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम और चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम के बीच भी अंतर पूछा गया है। तो इसी के आधार पर आप लोग इस दोनों के बीच भी अंतर लिखने का प्रयास कीजिएगा। और लिखने का आपको प्रयास करना है। और एक बात और ये ध्यान रखना है आपको कि इस इंतजार में आप बिल्कुल ना रहें कि सर के तरफ से वीडियो तो मिल ही रहा है, फिर किसी भी तरह का कोई नोट्स सर प्रोवाइड करेंगे। हमारे तरफ से अब किसी भी तरह का कोई नोट्स आप लोगों को मिलने नहीं जा रहा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और नोट्स अपने से बनाइए। वह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, फ़ायदेमंद होगा। और नहीं तो पका पकाया भोजन के इंतज़ार में रहिएगा तो फिर आपकी दिमाग भी उसी तरह की बन जाएगी, आपकी सोच भी उसी तरह की हो जाएगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा नीडी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, क्योंकि मेंटलिटी तो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है, तो वैसे स्टूडेंट हमसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर लें। हम उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। आज मैं जिस पाठ्यक्रम की बात करने जा रहा हूँ, उस पाठ्यक्रम का नाम है मैनिफेस्ट करिकुलम। मैनिफेस्ट करिकुलम, उसकी बात हम आप लोगों से करने जा रहा हूँ। देखिए, औपचारिक शिक्षा जो बच्चों को स्कूल में प्रदान की जाती है, वहाँ हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे द्वारा एक निश्चित समय पर स्कूल में पहुँचते हैं। बच्चे एक निश्चित समय पर स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल पहुँचने के बाद क्लासरूम जाते हैं, अपना बैग रखा, बेल बजी। बेल बजने के बाद कम्युनिटी प्रेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे प्रार्थना सभी स्कूल में होते हैं बच्चों के समूह में, उस तरह से क्या है उसका ऑर्गेनाइज किया जाता है।
इसके बाद सभी स्टूडेंट अपने अपने क्लास में जाते हैं। शिक्षक क्लासरूम में आते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं। बच्चे क्लासरूम में शांति से बैठे रहते हैं और शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों को वो ध्यान से सुनते हैं, उनके अनुदेशनों का पालन करते हैं। फिर बेल बज जाती है। बेल बजने के बाद शिक्षक चले जाते हैं, दूसरे शिक्षक आ जाते हैं। फिर यही प्रक्रिया चलते रहती है। इसी प्रक्रिया के बीच में आपको ऐसे भी पीरियड मिलते होंगे जिसमें आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाकर के खेलते हैं। कुछ ऐसे भी क्लासेज आपको मिलते होंगे खाली पीरियड, जिसमें आप क्या कहते हैं वो लाइब्रेरी में आप बैठ करके बुक देखते हैं, बुक पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी पीरियड होते हैं जहां लैब में जा कर के आप प्रैक्टिकल क्लास करते हैं टीचरों के साथ। तो ये सभी प्रक्रियाएं आपकी जो है चलते रहती है। इसी तरह से स्कूल रूटीन समय के अनुसार चलते रहता है। इसके साथ साथ समय समय पर आपका असेसमेंट होता है, आपका इवैल्यूएशन होता है, जिसके लिए आपको क्लास टेस्ट, मंथली एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इस तरह के टेस्ट आपको जो है वो देने होते हैं। और साल के अंत में आपका एक एग्ज़ाम होता है, एनुअल एग्ज़ाम। उसी एग्ज़ाम के आधार पर आप एक क्लास से दूसरे क्लास में आपको प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हैं। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स की आवश्यकता पड़ती है। ये तय रहता है कि आप इतना परसेंट नंबर लाएंगे तभी आप एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रवेश करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो हमने बताया है, यह करिकुलम में अपना स्थान रखता है। करिकुलम में इसका अपना एक स्थान है, जिसके बारे में आपको पढ़ाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है। इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। These things find their places in the curriculum. ये सभी करिकुलम में अपना स्थान रखते हैं और इस तरह के करिकुलम को मैनिफेस्ट करिकुलम कहते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो प्रकट होता है, प्रकट पाठ्यक्रम आप कह सकते हैं हिंदी में, नहीं तो इसको आप इंग्लिश में ही मैनिफेस्ट करिकुलम के नाम से जानें। और अगला वीडियो जब भी हमारा आप लोगों के साथ आएगा, उसमें हम इसी से रिलेटेड एक है हिडन करिकुलम, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आप लोगों के साथ करेंगे। ओके, थैंक यू।